आप सब लोग जानते हैं भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है। आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान यानी कि यूपीआई पेमेंट करने वाले देशों में से भारत एक है। यूपीआई ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जहां सुविधा होती है वहां खतरे भी होते हैं। यही यूपीआई पेमेंट आज साइबर ठगी का नया हथियार बन गया है। साइबर अपराधी अब यूपीआई पेमेंट के लिए जो क्यूआर कोड स्कैन करना होता है उसका इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं। उसके द्वारा आपको या तो आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर आपका डेटा चोरी कर रहे हैं। देश में इस तरह के यूपीआई से धोखाधड़ी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए जरूरी है साइबर सुरक्षा की समझ, यानी कि साइबर सुरक्षा का ज्ञान, ताकि यूपीआई फ्रॉड से आप बच सके, अपने परिवार को बचा सके। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता और साइबर ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई फ्रॉड कैसे होते हैं, ठग कैसे जाल बिछाते हैं और सबसे ज़रूरी इससे बचने के लिए हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए और अगर फ्रॉड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप या आपके परिवार के लोग यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो साइबर ज्ञान यूट्यूब चैनल का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक सच्चाई हम सभी को समझना ज़रूरी है। साइबर अपराधी अब बैंक लूटने नहीं जाते, वो मोबाइल फ़ोन को निशाना बनाते हैं, क्योंकि आज मोबाइल ही हमारा बैंक बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, पेट्रोल पंप, सब्जी वाला, सभी जगह हम सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके सेकंडों में भुगतान कर देते हैं। यूपीआई से भुगतान के युग में हमारा मोबाइल ही हमारा वॉलेट बन गया है। घर की सुरक्षा के लिए हम दरवाज़ा बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देते, लेकिन हमारे मोबाइल यानी कि हमारे डिजिटल वॉलेट को के साथ हम अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। याद रखिए, साइबर अपराधी टेक्नोलॉजी से कम और मानव मनोविज्ञान से ज़्यादा खेलते हैं। हमारी घबराहट, हमारा लालच, हमारी जल्दबाजी का फ़ायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज क्यूआर कोड फ्रॉड इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये ठगी का नया और आसान तरीका बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई फ्रॉड क्या है। यूपीआई फ्रॉड में ठग आपकी घबराहट, आपका लालच, आपके अज्ञान, आपकी जल्दबाजी का फ़ायदा उठा आपके यूपीआई से संबंधित बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं या आपका पर्सनल डेटा या और कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा उसकी चोरी कर लेते हैं। क्यूआर फ्रॉड कैसे होता है? जब कोई आपको पैसे देने के लिए अपना क्यूआर कोड भेजे और आपको स्कैन करने के लिए बोलता है, जब आप ठग द्वारा भेजी गई अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं, जब आप व्हाट्सएप, मेल, एसएमएस से प्राप्त क्यूआर कोड को बिना जांचे परखे स्कैन कर देते हैं, जब आप किसी के बहकावे में आकर यूपीआई से भुगतान को अप्रूव कर देते हैं, जब आपको कोई यूपीआई में पैसों की प्राप्ति के बहाने तुरंत यूपीआई जांचने को बोलते हैं, और जब आप गलती से गलत या ठगों द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन कर देते हैं, जब आप पैसे प्राप्ति को बिना चेक किए ठगों द्वारा बताए या भेजे गए भुगतान रसीद स्क्रीनशॉट पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आप ओएलएक्स पर जनरली अपनी कोई भी अपना आइटम बेचने के लिए जाते हैं। मान लीजिए आप ओएलएक्स पर अपना मोबाइल बेच रहे हैं, आपको एक बायर फ़ोन करता है, वो कहता है मैं आपका आइटम खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए आपको एडवांस देना चाहता हूँ। आप बोलेंगे पहले आप आकर देखिए, लेकिन वो बोलेगा मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह से
फला फला आर्मी का ऑफिसर बोल रहा हूँ, और इस तरह के कई बहाने बना के वो आपको यूपीआई के द्वारा एडवांस पेमेंट के लिए बाध्य करेगा। यदि आप सहमत हो जाते हैं तो वो आपको बोलेगा मैं अभी यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। फिर आपको भेजता है क्यूआर कोड और बोलता है बस स्कैन कर दीजिए, पैसा आ जाएगा। आप स्कैन करते हैं, यूपीआई ऐप खुलता है और पेमेंट अप्रूव करने को कहता है। जैसे ही आप अपना पिन डालकर उसको अप्रूव करते हैं तो आप देखते हैं पैसे आने की जगह चले जाते हैं। हमेशा याद रखिए, पेमेंट लेने के लिए कभी भी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना पड़ता। इस तरह के कॉल ओएलएक्स से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या कहीं और से रिफंड के बहाने या आपको पेमेंट करने के बहाने साइबर ठग, रिफंड लेना है तो क्यूआर स्कैन करो, लिंक पर क्लिक करो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, इत्यादि इत्यादि कर कर आपका पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। हम जल्दी भरोसा करके, लिंक पर क्लिक करके, असुरक्षित ऐप्स डाउनलोड करके साइबर ज्ञान की कमी से यूपीआई ठगी का शिकार बनते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीआई फ्रॉड से कैसे बचें। यूपीआई ऐप सदैव ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। केवल ऑफिशियल यूपीआई ऐप्स भीम, जीपे, फोन पे आदि ही रखें। ऐप को जिस फ़ोन में इंस्टॉल करें उसके सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करते रहें। यूपीआई ऐप को अपडेट रखें, अपने यूपीआई ऐप को हमेशा अपडेट करके रखें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ऐप्स के अंदर प्रोविज़न होता है उसका हमेशा उसको सेट करके रखें। यूपीआई ऐप को जिस भी बैंक अकाउंट से जोड़ें उसमें ज़रूरत के मुताबिक ही बैलेंस रखें, ज़्यादा पैसा ना रखें। यूपीआई पासवर्ड एंड पिन किसी के साथ साझा ना करें। याद रखिए, यूपीआई पासवर्ड और पिन ये यूपीआई की चाबी है। यूपीआई से पेमेंट करते वक्त क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट से पहले रिसीवर का नाम या मोबाइल नंबर जरूर चेक कर लें। रिसीवर का नाम देखकर ही भुगतान करें। एनपीसीआई और यूपीआई ऐप्स अब पेमेंट से पहले बैंक रजिस्टर्ड नाम दिखाते हैं ताकि गलत व्यक्ति को पैसा ना जाए। स्कैन टू रिसीव मनी जैसी बातों पर विश्वास न करें। यूपीआई में क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे मिलते नहीं जाते हैं। कभी भी पैसे देने वाले से प्राप्त क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, ना ही पैसे लेने के लिए उसके द्वारा भेजी गई कोई लिंक पर क्लिक करें। यह सबसे आम धोखाधड़ी है। पैसे लेने के लिए अपना क्यूआर कोड दूसरे को भेजें। किसी दूसरे के फ़ोन की पेमेंट सक्सेस स्क्रीन पर भरोसा न करें। पैसा प्राप्ति ट्रांजैक्शन में या बैंक एसएमएस से सुनिश्चित करें। ऑनलाइन केवाईसी के झांसे में कभी ना आए। जरूरत होने पर पास के ऑथेंटिक सेंटर पर स्वयं जाकर केवाईसी कराएं या आधिकारिक ऐप का इस्तेमाल करें। अकाउंट अलर्ट सेट करें, अपने अकाउंट में अलर्ट सेट करें ताकि आपको हर ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलते रहे। व्हाट्सएप, ईमेल में या अन्य एसएमएस वगैरह से मिले क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचें। वेबसाइट पर पेमेंट करते वक्त क्यूआर कोड को ठीक से जांच लें। किसी के कहने पर रिमोट कंट्रोल ऐप जैसे कि एनीडेस्क, टीम व्यूअर इत्यादि कभी भी अपने फ़ोन पर इंस्टॉल नहीं करें। हर ट्रांजैक्शन के बाद तुरंत बैंक एसएमएस या ट्रांजैक्शन को देखकर उसको चेक करें। भारत में क्यूआर कोड धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधी नए नए तरीके अपना रहे हैं। याद रखिए, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड यूपीआई में एक सामान्य भ्रम होता है। अगर कोई लिंक भेज कर कहे मैं पैसे भेज रहा हूँ, पिन डालिए तो एक फ्रॉड है। यूपीआई पिन पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं, पैसे डालने के लिए, भेजने के लिए डाला जाता है। इस तरह के कॉल से सावधान रखिए। अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें? अगर फ्रॉड हो जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात समय
है, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, फ्रॉड की जानकारी तुरंत आप 1930 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइबर हेल्पलाइन है, उस पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। अपना शिकायत को www.cybercrime.gov.in साइट पर इमीडिएटली वहाँ पे शिकायत करें। जितना जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसे रुकने की, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ज़्यादा बनेगी। साथ ही आप अपने संबंधित बैंक को यूपीआई के साथ में जो आपका लिंक्ड बैंक है उस बैंक को भी सूचित करें, यूपीआई को ब्लॉक करें और सारे सबूतों को सुरक्षित रखें और लोकल साइबर पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का मूल मंत्र बहुत सरल है। सोचिए, जानिए और फिर क्लिक करिए। याद रखिए, साइबर अपराधी तकनीक से नहीं हमारी जल्दबाजी से जीतते हैं। थोड़े साइबर ज्ञान और थोड़ी सतर्कता से हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। डिजिटल इंडिया में स्मार्टफोन से ज़्यादा स्मार्ट होना जरूरी है। ठग टेक्नोलॉजी से नहीं, हमारी जल्दबाजी और हमारे भरोसे से जीतते हैं। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित नागरिक है। सुरक्षित डिजिटल भारत बनाने में अपना सहयोग करें। साइबर ठग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको सुरक्षित रख सकती है। इस वीडियो को अपने परिवार, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। आप खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी जागरूक रखें। इस चैनल में हमारा प्रयास है कि आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अधिक से अधिक साइबर ज्ञान, नई साइबर जानकारी शेयर करें, ताकि आप और आपका परिवार इंटरनेट की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अगर आपके साथ में किसी तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में जानकारी साझा जरूर करें, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपके चाहे विषय पर चर्चा कर सकें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, नई वीडियो के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।